म्यूज़िक और सिंगिंग से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और दबाएं बेल आइकन ताकि आपको सारे वीडियोस के अपडेट्स मिल पाएँ सबसे पहले। थैंक यू। हेलो रॉकस्टार्स, नमस्ते। मेरा नाम है रेनित एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल सिंग अलोंग विद रेनित। Sing Along, E-Academy for Singers. Learn from your home. तो गाइज, लास्ट वीडियो में मैंने आपको गिटार पे कैसे रियाज करना है वो बताया था एंड आई होप आप सब लोगों की मदद हुई होगी जो लोग गिटार प्ले करते हैं और जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट करी थी स्पेशली। तो उन लोगों को एक अच्छा तरीका पता चला होगा कि गिटार पे कैसे रियाज करते हैं, क्योंकि वो भी आना बहुत ज़रूरी है जो लोग गिटार प्ले करते हैं उनके लिए। तो वो वीडियो मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए बनाई एंड आप सब लोगों ने उसे पसंद किया। वेल गाइज, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है छोटी सी। मैं आपके लिए वीडियोस अगर बनाता हूँ तो कभी कभी कोई वीडियोस थोड़ी लंबी होती हैं, वो क्योंकि मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। इसलिए अगर मैं आपको बहुत शॉर्ट में सब चीज़ें बताऊँ तो मैं 5 मिनट की वीडियो बना के भी अपलोड कर सकता हूँ, तो मेरे लिए वो ज़्यादा आसान है। तो अगर कोई चीज़ की किसी चीज़ की मैं डेप्थ में अगर जाता हूँ तो मैं इसलिए जाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ पाए चीज़ें क्लियरली, एकदम आपको कोई डाउट ना रह जाए, ठीक है। और आपके कमेंट्स का भी मैं जवाब देता हूँ, करेक्ट। जैसे कि मैंने अभी तक शुद्ध स्वरों की बात करी है, खाली सारे गामा पधा नीसा, और मैंने आपको कोमल स्वर, जो विकृत स्वर होते हैं, कोमल और तीव्र, इनके बारे में बिल्कुल नहीं बताया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ उनके बारे में, उससे रिलेटेड कुछ थ्योरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप एक सिंगर बनना चाहते हो, एक वोकलिस्ट बनना चाहते हो, चाहे आप क्लासिकल गाना चाहते हो, चाहे आप बॉलीवुड सिंगिंग करना चाहते हो। ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ध्यान से पूरा वीडियो शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखना है। ये मेरी एक पर्सनल एडवाइस है आप सबके लिए। अगर आप अच्छा गाना चाहते हो तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियोस को पूरा देखो। ऑलराइट, आप सब लोग जानते हैं आमतौर पे जो सुरों की बात होती है, जो स्वरों की बात होती है, संगीत की जब भी बात चलती है तो जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी वो यही मिलेगी, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। तो आपको क्या लगता है सिर्फ इन्हीं स्वरों पे गाने बन गए होंगे? नहीं। अगर आपको किसी गाने की फीलिंग्स चेंज करनी है, उसके एक्सप्रेशन चेंज करना है, तो आपको उनके अरेंजमेंट, स्वरों की अरेंजमेंट चेंज करनी पड़ेगी। साथ ही साथ आपको विकृत स्वरों का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम आगे जब बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा विकृत स्वर क्या होते हैं। उससे पहले एक बार बेसिक पे आ जाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल अब रेडी हो जाओ, दिमाग, आँख, कान सब खोल लो, ठीक है, और ध्यान से सुनो इस बात को। ये बात आपके जहन में हमेशा के लिए बस जानी चाहिए, ऑलराइट। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले संगीत में एक सप्तक में, अगर हम अभी एक ही सप्तक की बात करें तो सप्तक में 7 मुख्य स्वर माने जाते हैं, जो होते हैं शुद्ध स्वर सा रे गा मा पा धा नी सा। लेकिन इसके अलावा और भी स्वर होते हैं। सबसे पहले तो एक सप्तक में 22 श्रुतियाँ होती हैं। अब श्रुतियाँ लोगों को नहीं पता होगा, श्रुति मैं बता देता हूँ। छोटी एक फ्रीक्वेंसी होती है श्रुति, जो एक जैसे सारे के बीच में, सारे सारे के बीच में, और सारे के बीच में भी, और रे रे, इन दोनों के बीच में भी श्रुतियाँ हैं, ठीक है। 22 श्रुतियाँ होती है एक सप्तक के अंदर। लेकिन हमने मुख्य उन श्रुतियों के कॉम्बिनेशन को लिया है जो सुनने में अच्छे लगते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिन पे आप अगर गाओगे तो बहुत प्रोमिनेंट सुनाई देगा। प्रोमिनेंट समझते हो? जैसे कि अगर एक खिड़की है, खिड़की में ट्रायंगल बना होगा और रेक्टेंगल बना होगा, सर्कल बना होगा, तो आप ये देखोगे कि उनके अलावा और भी स्ट्रक्चर बने होंगे, छोटे छोटे कुछ ना कुछ बना होगा, बट वो मेजर जो उसमें स्ट्रक्चर हैं, जैसे एक स्क्वायर बना है, ट्रायंगल बना है, वो आपको दूर से दिख रहे हैं, ठीक है, और वो दिखने में आपको समझ आ रहे हैं। तो उन स्ट्रक्चरों को आप दिमाग में बैठा पाओगे, करेक्ट, और वो दिखने में भी अच्छे लग रहे हैं। उसी तरह जो श्रुतियाँ होती हैं, 22 श्रुतियाँ हैं, उनमें भी गाने बनते हैं, बन सकते हैं, उनमें भी रचनाएं हो सकती हैं। लेकिन हम वो मेजर श्रुतियाँ लेते हैं जो कानों को सुनने में अच्छी लगती हैं और जिनका कॉम्बिनेशन समझने में बहुत आसान है। जैसे कि सा रे गा मा पा, एक सीक्वेंस चल रहा है, सा रे गा मा पा, ठीक है। तो ये आपको समझने में आसान होगा। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो एक छोटा सा और मैं टॉपिक बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक जो होता है उसमें और वेस्टर्न जो क्लासिकल म्यूज़िक है उसमें क्या डिफरेंस है। एक मेजर डिफरेंस ये है कि जो वेस्टर्न सॉन्ग्स होते हैं वो स्केल बेस्ड होते हैं, समझ रहे हो, उनमें श्रुतियों का रोल नहीं है, उसमें स्केल्स का यूज़ है। वहाँ पर फिक्स है कि ये अगर मैं
पियानो का मिडिल सी लेता हूँ तो वो सी का स्केल है, ठीक है, और अगर फर्स्ट ब्लैक ले रहा हूँ तो वो सी शार्प है, ठीक है, ये फिक्स्ड है एकदम, इसको कोई हिला नहीं सकता। लेकिन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में ये डिफरेंस इसलिए आ जाता है क्योंकि हम लोग वुडन इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है, लकड़ी के इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। और आपको पता है लकड़ी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट की तरह एकदम परफेक्ट नहीं रहेगा हमेशा, वो कभी ऊपर चढ़ेगा कभी नीचे उतरेगा। जैसे गिटार आप कुछ दिन रख लो वो अपने आप उसकी ट्यूनिंग चेंज हो जाती है, समझ में आया आपको? तो हारमोनियम भी अगर आप कुछ दिन उस पर रियाज ना करो तो उसकी भी ट्यूनिंग चेंज होने लगती है। इसका मतलब ये नहीं हारमोनियम ख़राब हो गया है, उसकी ट्यूनिंग चेंज हो जाती है। मान लो सा अभी किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे है, वो सा चढ़ के दूसरी फ्रिक्वेंसी पे पहुंच गया है, और उसी तरह रे भी और चढ़ गया, ऐसे कुछ चीज़ें इधर उधर हो सकती हैं। वुडन इंस्ट्रूमेंट में ऐसा होता है। तो पुराने टाइम में भी अगर आप देखो तो तानपुरा को भी मिलाना पड़ता है, ठीक है, और आप अगर आप तानपुरे को हारमोनियम से मिलाना चाहोगे ना तो आपको टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि तानपुरा ख़राब हो गया है हारमोनियम ख़राब हो गया है, वो ट्यूनिंग मैच करना पड़ेगा आपको। और अब जब तानपुरा ऐप भी देखोगे तो उसमें भी आपको श्रुतियाँ बढ़ाने का ऑप्शन मिलेगा, ताकि आप अगर मान लो आपके पास हारमोनियम है और वो थोड़ा अलग ट्यूनिंग में चला गया है तो आप अपने तानपुरे से उसको मैच करा पाओगे, समझ रहे हो? तो ये डिफरेंस है एक लौता वेस्टर्न म्यूज़िक में और क्लासिकल म्यूज़िक में, कि इंडियन क्लासिकल में आप किसी भी स्केल में गाओ, किसी भी पर्टिकुलर जगह पे एक सा मान लो, जब आप वो सा मान लोगे तो सा से रे, सा से गा, सा से मा, इनकी जो दूरियां हैं वो एकदम फिक्स मानी जाती हैं। बस हम श्रुतियों के जो डिफरेंसेस हैं, जो एक श्रुति से दूसरे श्रुति का जो डिस्टेंस है, एक स्वर का जो दूसरे स्वर से जो डिस्टेंस है, उस पर बिलीव करते हैं। हमारी जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक है वो उस पर डिपेंड करता है, और जो वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक है वो पूरा स्केल बेस्ड है। अगर आप उनके टाइम स्केल देखो, जो एक नोटेशन आपने देखा होगा म्यूजिशियंस के सामने रखा होता है, अगर आप नोटेशन को देखो तो आप उसमें पाओगे ऐसे बार्स बने हुए हैं, उस पर म्यूजिकल नोट्स बने हुए हैं। वो नोट्स इसीलिए क्योंकि वो फिक्स्ड हैं। इंडियन क्लासिकल सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं है कि वो कुछ फिक्स्ड ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ हो, ठीक है, ये डिफरेंस है एक। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि 12 एक सप्तक में 7 मुख्य स्वर होते हैं, उसके अलावा 5 विकृत स्वर होते हैं। अब विकृत स्वर क्या होते हैं? विकृत जैसे कि नाम बता रहा है, विकृत वो अपनी जगह से हिले हुए हैं, या तो वो आगे हैं अपनी जगह से या पीछे हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि विकृत स्वर जो होते हैं वो 5 होते हैं। अब वो कौन से होते हैं? रे, गा, मा, धा, नी, ये 5 स्वर जो होते हैं ये विकृत स्वर होते हैं। मतलब या तो वो अपनी जगह से आगे उठे हुए होंगे या वो अपनी जगह से नीचे आए हुए होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये सा है, सा, और शुद्ध स्वर का रे क्या होता है? सा रे। अब इसका कोमल रे क्या होगा? सा रे रे। अब ऐसे ही सा रे गा, गा ये शुद्ध गा है, सा रे गा। कोमल गा क्या होगा? सा रे गा गा। अब समझ पा रहे हो कि कितना फील का कितना डिफरेंस आ जाता है? क्यों हमें कोमल स्वरों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। देखो सा रे गा मा, अब देखो सा रे गा मा, सा रे गा मा, सा रे गा मा, सा रे गा मा। कितना फील में चेंज आ गया एकदम से, सिर्फ एक नोट की वजह से। वैसे रे के साथ है सा रे गा, सा रे गा। देखो सा रे गा, इसमें एक अलग फील है, और सा रे गा, सा रे गा, सा रे गा, कितना डिफरेंस है दोनों में। तो ये डिफरेंस आपको तब समझ में आएगा जब आप कोमल स्वरों की जानकारी लेना शुरू करोगे, जब आपको कोमल स्वर का आइडिया हो जाएगा। अच्छा, ये रे यहाँ पर कोमल लगा है, यहाँ पर गा कोमल लगा है, यहाँ पर मा तीव्र लगा है, यहाँ धा कोमल लगा है, यहाँ नी कोमल लगा है। ये आपको जब समझ आने लग जाएगा तो आप और इन्जॉय कर पाओगे म्यूज़िक को, और आपको कॉम्पोजिशन में भी हेल्प मिलेगी कि कैसे गाना बनाया जाए, ठीक है। तो जो लोग कंपोजर्स होते हैं वो लोग खास तौर पे इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि किस नोट से क्या फील आएगा, करेक्ट। तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बता रहा था 5 स्वर ये होते हैं विकृत। अब विकृत में 4 जो होते हैं वो कोमल स्वर होते हैं। वो कौन से होते हैं? रे, गा, धा और नी। और एक स्वर जो होता है विकृत स्वर में वो होता है तीव्र। तीव्र मतलब अपनी जगह से चढ़ा हुआ। देखो सा रे, ये रे जो है, और सा रे, ये इस रे से जो ये वाला रे कोमल रे है वो नीचे है। और सा रे गा मा, सा मा और सा मा। देखो सा मा, सा मा, सा मा,
ये मा चढ़ा हुआ है, समा 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 समा, ये आपको आना बहुत ज़रूरी है, सुरों को पहचानना, ठीक है। तो 5 विकृत स्वर होते हैं। अब एक टर्मिनोलॉजी और है, एक और कैटेगरी होती है जिसमें स्वरों को डिवाइड करा जाता है, वो होती है चल और अचल। चल का मतलब क्या हो गया, जो चले, जो चलता हो, ठीक है। और अचल क्या हो गया, जो एक जगह पे रहे, जो हिले ना। तो जो 7 स्वर होते हैं, मुख्य स्वर, सारेगामा पधा निसा, इसमें जो चल स्वर होते हैं, मतलब जो अपनी जगह से चलते हैं, या तो आगे चलेंगे या पीछे चलेंगे, तो वो कौन से स्वर हो गए, विकृत स्वर, रे गा मा और धा नी। ये 5 स्वर जो हो गए विकृत, और इनको हम चल भी बोलेंगे, चल स्वर हैं ये, चलते हैं ये। और अचल स्वर, ऐसे कौन से स्वर हैं जो कभी बदलते ही नहीं है, तो वो कौन से, जो बच गए। 5 तो हो गए जो विकृत स्वर है, तो 2 जो बच गए, सा और पा, ये ऐसे स्वर हैं जो अपनी जगह से नहीं हिलते। कभी आपने सुना है कि कोमल सा, तीव्र सा, या कोमल पा, तीव्र पा? ऐसा आप अगर किसी के मुंह से सुनो तो आपको हंसी आ जानी चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। जस्ट लाइक इंग्लिश में अगर आप देखो सारेगामा पधा निसा, जिसमें बेसिकली इंग्लिश में क्या होता है, वेस्टर्न सिंगिंग में क्या होता है, जो हमारे नोट्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, सी डी ई एफ जी ए बी। तो इसमें 2 ऐसे नोट्स होते हैं, बी और ई, जो अचल हैं, जो अपनी जगह से नहीं हिलते। बी आपने कभी सुना नहीं होगा कि बी का कोई शार्प नोट लगाए, बी का ना शार्प होता है, लेकिन आप बी को फ्लैट बोलते हो, लेकिन वो बी फ्लैट नहीं होता, वो ए शार्प होता है। खैर ये बहुत डिटेल में बात है, मैं आपको फिर कभी बताऊंगा इसके बारे में। अभी हम जो बात कर रहे थे वो ये है। अब मैं आपको बताता हूँ, सुन के ये कैसे लगते हैं, आप सुनो। सारे गा मा पा धा नि सा सा नि धा पा मा गा रे सा। अब देखो, सारे गा मा पा धा नि सा नि धा पा मा गा रे सा। एक रे की वजह से पूरी कॉम्पोजिशन चेंज हो गई। तो ये होते हैं कोमल स्वरों की ताकत। ऐसे और भी है, सारे गा मा पा धा नि सा नि धा पा मा गा रे सा। अब मैंने गा कोमल लिया इस बार मैंने रे नहीं लिया, गा लिया। उसी तरह सारे गा मा पा धा नि सा नि धा पा मा गा रे सा। अभी मैंने सारे शुद्ध लिए, अब मैं माँ को तीव्र मा लूंगा, सारे गा मा, देखा, सारे गा मा पा धा नि सा नि धा पा मा गा रे सा। तो ये स्वर मैंने तीव्र मा लिया, कोमल मा न लेते हुए तीव्र मा। Alright guys, so that's all for this video. See you in the next video and I hope जो भी आपको डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन पर डालोगे एंड मैं आपको रिप्लाई करूंगा। सब्सक्राइब करो गाइस, अगर आप पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब माई चैनल, आपको बहुत अच्छी और बहुत नॉलेजेबल थिंग्स मिलेंगी, कुछ फालतू नहीं मिलने वाला। दिस चैनल इज जस्ट फॉर पीपल जो सिंगिंग में कुछ करना चाहते हैं, कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं। ऑलराइट, सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।